अमेरिका वार्ता में नहीं होगी मिसाइलों पर चर्चा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाकिस्तान का बड़ा दावा। समझौते में बैलिस्टिक मिसाइलों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। यह बात तो पाकिस्तान भी कह रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की। मिसाइल मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहता था ईरान, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। तो ये बात तो पाकिस्तान ने ही कंफर्म कर दी। और तेहरान के आसमान पर अब अमेरिका का पूरा कब्जा है। जब चाहे तेहरान के ऊपर उड़ा सकते हैं फाइटर जेट। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दावा। अमेरिकी ताकत के आगे बेबस हुआ दुश्मन देश। अमेरिका ने ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म कर दी। एक बार फिर बड़ा दावा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और एक और बड़बोला बयान उनका हमारे सामने है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। राजन सर, किस तरह से आप पूरे डेवलपमेंट को देख रहे हैं? एक तरफ तो समझौता हो गया, डील हो गई, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया, लेकिन जिस तरह की तनातनी इस वक्त बयानों में नजर आ रही है, उसका क्या मकसद है? क्या हम ये मान सकते हैं कि ये चिंगारी कभी भी सुलग सकती है, आग बन सकती है? समीर, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। और बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से कि अभी जरूर लग रहा है कि डील पूरी तरह से जिस ढंग से नेगोशिएशन चल रहे हैं उसमें डील की संभावना बनती है, लेकिन यह मान के चलें कि उसमें ऐसे मुद्दे हैं और ऐसे एक्टर्स हैं और फैक्टर्स हैं जिसके कारण से पूरी तरह से वहां पे शांति नहीं हो सकती है। उसका प्रमुख कारण, सबसे प्रमुख कारण तो यह मैं बता दूं कि जो दोनों के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दोनों ट्रंप बोल रहे हैं कि पूरा यूरेनियम एनरिचमेंट करना बंद कर देगा ईरान। ट्रंप यह भी बोल रहे हैं कि ईरान ने कमिट किया है कि कोई भी न्यूक्लियर डेवलपमेंट नहीं करेगा, फिसाइल मटेरियल इत्यादि दे देगा, लेकिन ऐसा ईरान की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। ईरान बोल रहा है कि ऐसा ईरान ने कभी कमिट नहीं किया है। और दूसरा जो बोल रहा है मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भी जो ट्रंप के या अमेरिकन साइड के जो बयान है उसको पाकिस्तान भी डिनाई कर रहा है और ईरान भी डिनाई कर रहा है कि इस पे कोई बातचीत नहीं हुई है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर मैं बता दूं कि पहला तो यह कि इजराइल नहीं चाहता कि यह डील हो। इजराइल हर एक कोशिश करेगा अपने लॉबी के माध्यम से, अमेरिका के माध्यम से, या फिर बमबारी करते हुए लेबनान इत्यादि एरिया में कि यह पीस डील कहीं ना कहीं रुक जाए और इस पे वार्तालाप कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। इसके अलावा जो प्रॉक्सीज है, मैं बता दूं कि बहुत सारे प्रॉक्सी जो हिजबुल्ला या फिर यमन में जो प्रॉक्सी हैं, हुती इत्यादि, तो वह भी पूरी तरह से ऐसा नहीं है कोई ईरान की बात को मानने के लिए तैयार है। तो यह भी दूसरे देश भी इसको उकसाने के काम कर सकते हैं और आप प्रॉक्सी के हमले चलते रहेंगे। तो वैसे में यह मान के चलें कि पीस की संभावना तो नहीं है बिल्कुल भी। अगर डील हो जाए और डील के बाद जो पहले की स्थिति थी वह अगर बहाल हो जाए तो यही मेरे हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और निश्चित रूप से ईरान की शर्तों पर यह डील हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, और ईरान ने अपनी तमाम शर्तें मनवाई हैं अपने दम पर। यही बात उनकी तरफ से दिखाने की भी कोशिश की जा रही है और वादे से पलटने पर बड़े फैसले लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, ये कहा जा रहा है। समझौता तोड़ने पर ईरान को कड़े एक्शन की वार्निंग दी गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा, समझौता लागू करना या ना करना अब ईरान पर निर्भर है। हमें पता है ईरान क्या करने पर राजी हुआ है। साउथ लेबनान में इजराइल का विनाशक हमला हो गया। दक्षिण लेबनान के ब्राशित में एयर स्ट्राइक हुई है। विस्फोट में कई आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। ये देखिए, दक्षिण लेबनान में ये जंगी ज्वाला शांत होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और इजरायली हमलों से कांपा नबातिए। हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों को दहला दिया गया है। रिहायशी इलाकों के बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने की है बड़ी एयर स्ट्राइक। हमले में 2 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। कई गाड़ियां तबाह हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है जो कि इस वक्त इजरायली हमलों से दहल रहा है। और इजरायली सेना उड़ाएगी लेबनान की विशाल सुरंग। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा सुमेरा खान की भी इस पर एक प्रतिक्रिया। सुरंग में धमाके से आ सकता है भीषण भूकंप। रिक्टर स्केल पर 3 तीव्रता के भूकंप की आशंका है। 25 मीटर की गहराई में बनी है यह सुरंग। इजरायली धमाके की चेतावनी से लेबनान में दहशत है। कहा जा रहा है कि अगर यहां पर धमाका हुआ तो वो धमाका इतना ताकतवर होगा, इतना जोरदार होगा कि भूकंप आ जाएगा।